अब हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे और उसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघातीय समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। इसका क्वेश्चन फर्स्ट का पहला दे रखा है 4x² प्लस 8x। देखो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी द्विघातीय समीकरण हो उस समीकरण को करने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखते हैं कि हमें समीकरण का प्रारूप देखना पड़ता है। 3 कंडीशन बताई थी मैंने। a डज नॉट इक्वल 0, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, और तीसरा जो टाइप था a b और c, ये तीनों 0 नहीं हो। ये 3 रूप बताए थे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है 4x² प्लस 8x, यहाँ पर x² का पद भी है, x का पद है, लेकिन अचर पद नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि c बराबर 0 है। c बराबर 0 हो उसको सरल करने के लिए कल बताया था कि क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। अगर b बराबर 0 हो तो हम पक्षांतरण करते हैं, या c बराबर 0 है इसलिए सबसे पहले इनमें से क्या लेना होगा, कॉमन। या दोनों में देखो 4 कॉमन है और x कॉमन है, यहाँ से बचेगा x, 4 दूनी 8, तो दोनों में से 4x कॉमन, x प्लस 2 बचेगा। दो कंडीशन होंगी, या तो 4x बराबर 0 तो x बराबर 0/4, तो x बराबर आ गया 0। या दूसरी कंडीशन होगी x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। इस बहुपद के दो शून्यंक हो गए, एक हो गया x बराबर 0 और एक हो गया x बराबर -2। अब हमें करनी है इसकी जांच करने के लिए कल बताया था कि जब किसी बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी हो तो शून्यंकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होना चाहिए -b/1 के बराबर। अल्फा का मतलब पहला शून्यंक, बीटा का मतलब दूसरा शून्यंक। पहला शून्यंक है 0, दूसरा शून्यंक है -2। ये माइनस b की जगह देखो, यहाँ b की जगह 8/1 की जगह 4, -2 बराबर 4 दूनी 8, ये दोनों बराबर है। दूसरा होता है अल्फा गुना बीटा, वो होगा c/a, यानी शून्यंकों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा पहला शून्यंक 0, बीटा दूसरा शून्यंक -2, c की जगह c 0 है बटा 1 की जगह 4, तो 0 बराबर 0। इस प्रकार से हम किसी भी द्विघातीय समीकरण के शून्यंक ज्ञात करके उनके गुणांकों व शून्यंकों के बीच संबंध की सत्यता। अब तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें 4x² - 4x + 1। यहाँ पर ये द्विघातीय समीकरण दे रखा है, लेकिन a का मान भी दिया हुआ है, b का मान भी दिया हुआ है और c का मान भी दिया हुआ है। a का मान 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। a b और c तीनों चीज दे रखी हो तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब a b c दिया हुआ हो तो सरल करने के लिए 3 विधियां होती हैं। एक होता है फैक्टर यानी गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघातीय सूत्र की सहायता से। तो हम सबसे पहले इसके टुकड़े कर लें, फैक्टर करें इसके। 4x², 2 दूनी 4x + 1, ये पहला पद और ये दूसरा पद। इन दोनों में से कॉमन ले 2x, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, x बचेगा तो 2x - 1। या इन दोनों में से कॉमन कोई भी राशि नहीं है तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लें, या बचेगा 2x - 1। सरल करते समय एक बात ध्यान रखेंगे, दोनों में एक जैसी राशि होनी चाहिए। यहाँ भी 2x - 1 आ रहा है, यहाँ भी 2x - 1 आ रहा है, जिसका मतलब सही है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x - 1, इधर से बचेगा 2x - 1। अब दो कंडीशन होंगी, या तो 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, या इसके बराबर 0 होगा, 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, यानी इसके दोनों शून्यंक हो गए 1/2, 1/2। आप जांच करें इसकी जांच, वही अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/1 के बराबर। अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2, माइनस बीटा की जगह देखो 4, b की जगह सॉरी, और 1 की जगह 4, आधे में आधा जोड़ेंगे 1 और 4 में 4 का भाग देंगे, चार एक कम 4 -1। ये गलती कर दी अपन ने कहीं, या b का मान -4 है तो एक माइनस तो ये था और माइनस ये,
दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस का 1 आएगा। फिर अल्फा गुणा बीटा ज्ञात करें, सी बटा ए, अल्फा की जगह वही 1/2 गुणा बीटा की जगह 1/2, सी की जगह देखो, सी की जगह 1/1 की जगह 4 गुणा करेंगे, 1/4 बराबर 1/4। यहाँ दोनों बराबर आ रहे हैं, इस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 6x² - x - 2, वही द्विघातीय समीकरण है। 6 का 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6x² - 4x + 3x - 2। ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा। दोनों में से कॉमन लेना है, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी कॉमन आएगा, 2 फैक्टर बनेंगे, दोनों की जांच कर देंगे, ऐसे कर लेंगे। इसका चौथा क्वेश्चन दे रखा है x² - 15। या देखो x² का पद दे रखा है हमें, x का पद नहीं है और अचर पद दे रखा है, तो ये हो गया b बराबर 0 वाला। b बराबर 0 है तो हमें पक्षांतरण करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दें, x की पावर 2 माइनस √15 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि x का वर्ग करेंगे x² रहेगा, √15 का वर्ग करेंगे 15 आ जाएगा। a² - b² हो गया, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, एक बार इसमें जोड़ दिया और एक बार इसमें घटा दिया। 2 गुणनखंड हो गए, या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, 2 निकालेंगे मान, दोनों मान आ जाएंगे। एक बार माइनस का √15 आएगा, एक बार प्लस का √15 आएगा, उसके बाद हम जांच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है x² - √3 + 1 × x + √3। सेम वही कंडीशन है, x² का पद दे रखा है, x का पद दे रखा है और अचर पद दे रखा है। x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक √3 + 1 है और अचर पद √3 है। तो सबसे पहले क्या करें, इसको ऐसे लिखें, x², x का गुणा करें √3x + x प्लस में √3। अब ये माइनस इससे हटा दें, तो लिखें x² - √3x - x + √3। इन दोनों में से कॉमन लें, यहाँ से x कॉमन, x - √3, यहाँ से -1 कॉमन, x - √3। अब दोनों में से कॉमन लेंगे, x - √3 और यहाँ से बचेगा x - 1। अब या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, 2 मान आएंगे, एक x का मान √3 आ जाएगा, एक x का मान 1 आ जाएगा, फिर जांच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इसका 3x² - x - 4। पहले 3x² का 4 से गुणा करेंगे, 4 के 12, टुकड़े भी 3 और 4 हो जाएंगे, लिख देंगे 3x² - 4x + 3x - 4। ये पहला पद, ये दूसरा पद, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, बचेगा 3x - 4, या प्लस 1 कॉमन, 3x - 4, दोनों में से 3x - 4 कॉमन, यहाँ से बच जाएगा x + 1। वही 2 कंडीशन लगा के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जिसमें पहला है वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दे रखा हो। शून्य अंकों का योग का मतलब है अल्फा + बीटा, वो दे रखा है -3, और गुणनफल का अर्थ है उन दोनों का गुणा, अल्फा × बीटा दे रखा है 2। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी द्विघातीय समीकरण को हमें ज्ञात करना हो जिसके शून्यंक अल्फा और बीटा दिए गए हों, तो वो समीकरण होता है x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कि इन दोनों का योग दे रखा है -3, तो अपन अल्फा + बीटा की जगह -3 रख देंगे और अल्फा गुणा बीटा की जगह 2 रखेंगे, तो x² - अल्फा + बीटा की जगह -3, अल्फा गुणा बीटा की जगह 2। तो ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस का प्लस हो गया 3x + 2 बराबर 0। तो वो द्विघातीय समीकरण ये होगा x² + 3x + 2 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन में सारे इसी प्रकार के दे रखे हैं जिनको आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक बात आप सब ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में 2 शून्यंक दिए हुए हों, 2 शून्यंक का अर्थ होता है कि आपको अल्फा दे रखा हो और बीटा दे रखा हो, जैसे अल्फा 3 दे दिया और बीटा 4 दे दिया, और आपसे द्विघातीय समीकरण पूछी जाए तो पहले हमें अल्फा + बीटा ज्ञात करना होगा। अल्फा + बीटा ज्ञात करेंगे 7, अल्फा गुणा बीटा ज्ञात करेंगे 12। अब क्वेश्चन 2 अलग अलग टाइप के हो गए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें शून्यंकों का योग दे रखा था, इसका अर्थ था कि अल्फा + बीटा दिया हुआ था और अल्फा गुणा बीटा दिया हुआ था। यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें 2 मूल दे रखे हैं, एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा दे रखा है, तो पहले हमें अल्फा + बीटा ज्ञात करना होगा,
फिर अल्फा गुणा बीटा ज्ञात करना होगा। इन दोनों को अच्छे से डिफरेंट समझ लें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि द्विघाती बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यंकों का योग 40 दे रखा हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें द्विघाती समीकरण दे रखा है x² माइनस 8x प्लस k। सबसे पहले हम क्या करें कि इसके अल्फा और बीटा निकालें, दोनों अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का जो योग है वो होना चाहिए -b/a के बराबर। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह माइनस का 8 और एक की जगह 1, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। दूसरा जो होता है अल्फा गुणा बीटा वो होना चाहिए c/a के बराबर। अल्फा गुणा बीटा c की जगह k/1 यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर हो गया k। क्वेश्चन में हमें दे रखा है शून्यंकों के वर्गों का योग। इसका अर्थ हुआ प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, शून्यंकों के वर्गों का योग है। तो पहले शून्यंक का वर्ग अल्फा स्क्वायर और दूसरे शून्यंक का वर्ग बीटा स्क्वायर, इनका जो योग है वो दे रखा है हमें 40। अब हमें ज्ञात करना है के का मान। देखो एक सरसमीका आप सब जानते होंगे, हमने पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर यहाँ से हम 2ab का इधर पक्षांतरण कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर -2ab बराबर a² प्लस b², इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमें अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात है, हमें अल्फा प्लस बीटा का मान भी ज्ञात है, अल्फा गुणा बीटा का मान भी ज्ञात है। तो हम क्या करें, इस समीकरण का वर्ग कर दें। अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दे रखा है, इसका वर्ग कर दें। वर्ग करने पर ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 8 8 64। जैसे लिख लें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 रखेंगे क्योंकि दिया हुआ है, प्लस 2 गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात कर लिया है, के है बराबर 64। यह हो गया 40 प्लस 2 के बराबर 64। 40 का इधर पक्षांतरण कर दें, 2 के बराबर 64 माइनस 40 या 2 के बराबर 24। के का मान निकालें तो 24 में 2 का भाग, तो के बराबर आ गया 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में इसको पूछ सकते हैं, तो आप सब ध्यान रखें और इसकी प्रैक्टिस कर लें।